नमस्ते, दी ललन टॉप पर मैं सोनाली। हर्ष गोयनका आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन है। ट्विटर पर खासे एक्टिव रहते हैं, अपने ट्वीट्स के कारण चर्चाओं में भी रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल उन्होंने बिल गेट्स और जेफ बेजोस के तलाक पर एक ट्वीट किया और ये ट्वीट एंटी फेमिनिस्ट, स्त्री विरोधी ट्वीट है, जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई है कि बिल गेट्स और जेफ बेजोस की पत्नियां लालची थी और पैसों के लालच में उन्होंने तलाक ले लिया। कोई व्यक्तिगत विचार प्रकट नहीं करूंगी, पहले उनके ट्वीट पर नजर डालते हैं। बिल गेट्स का तलाक हो गया, जेफ बेजोस का तलाक हो गया। सीख यही मिलती है कि इतने पैसे मत कमाओ कि पत्नी को तलाक के बाद मिलने वाली रकम पति से ज्यादा अच्छी लगने लगे। अपने ऊपर पैसे खर्च करते रहो। इस पर संजना वर्मा नाम की एक यूजर ने ट्वीट किया, क्या थर्ड क्लास जोक मारते हो सर। राजदीप शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, आप ऐसे जोक तब मारते हैं जब आप YouTube पर बहुत गोल्ड डिगर प्रैंक वीडियोस देख लेते हैं, फिर आदमी खुद को स्त्री विरोधी जोक्स मारने से रोक नहीं पाता। फिर शिवा नाम की एक यूजर ने खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें बिल गेट्स के हवाले लिखा था कि तलाक से बहुत पहले से ही गेट्स ने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस खबर को शेयर करते हुए शिवा ने लिखा कि दोनों की पत्नियां इसलिए चली गई क्योंकि पति उनको धोखा दे रहे थे। फिर सोनिया नाम की एक यूजर ने लिखा, आपसे इस तरह की स्त्री विरोधी पोस्ट की आशा नहीं थी। आप यह कहना चाहते हैं कि महिलाएं अपने लिए संपत्ति बनाने में समर्थ नहीं हैं और इसीलिए शादी करती हैं और फिर तलाक की रकम का इंतजार नहीं, वे तलाक इसीलिए लेती हैं क्योंकि दुनिया भर का पैसा उन्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो वो डिजर्व करती हैं। वहीं श्रुति राठी नाम की यूजर ने ट्वीट किया, हर्ष गोयनका के ट्वीट से यही सीख मिलती है कि अगर पढ़े लिखे हैं और समाज के ऊंचे तबके से आते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप स्त्री विरोधी नहीं हो सकते। यह कितना आसान है कि महिलाओं के ऊपर लालची होने का ठप्पा लगा दो और कोई आपको कुछ ना कहे। वही जाने माने आर्थिक पत्रकार अनिंदु चक्रवर्ती ने भी हर्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा, अगर आप अधेड़ और फ्रस्ट्रेटेड अंकलों के रीट्वीट और लाइक चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आने वाले स्त्री विरोधी मैसेजेस को ट्वीट कर दीजिए। फिर आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने लिखा कि एक सभ्य कॉर्पोरेट कल्चर में इस तरह का ट्वीट करने वाले से माफी मांगने के लिए कहा जाता है। वीणा वेणुगोपाल नाम की यूजर ने लिखा, अंकल अंकलिंग कर रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा, मैं इस तरह की स्त्री विरोधी सोच के सार्वजनिक प्रदर्शन से एकदम चकित हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गेट्स अपने ऑफिस की महिलाओं पर नजर गड़ाए रखते थे। वहीं मिलिंडा को पता चल गया था कि गेट्स बच्चों का यौन शोषण करने वाले और दोषी पाए गए जेफ स्टीन के करीब रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, हर्ष गोयनका जैसे लोग अनैतिक हैं, वे यौन शोषण करने वाले लोगों का समर्थन करेंगे और महिलाओं के ऊपर तंज कसेंगे। चलते चलते आपको बिल गेट्स को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बारे में भी बता दूं। अखबार के मुताबिक बिल गेट्स ने शादीशुदा होते हुए भी अपनी कंपनी में काम करने वाली महिलाओं से डेट पर चलने के लिए कहा था। इनमें से एक महिला ने अखबार को बताया कि गेट्स के ऐसा पूछने पर वो असहज हो गई। अखबार ने यह भी बताया कि मिलिंडा इस बात को लेकर भी गेट्स से खफा थी कि उन्होंने अपने करीबी सहयोगी माइकल लार्सन के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोपों को ठीक से हैंडल नहीं किया। वहीं अगर दोनों के तलाक की बात करें तो भी ये साफ नहीं है कि दोनों के हिस्से में कितनी संपत्ति आएगी। बिल गेट्स इस समय 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उन्होंने तलाक को लेकर जो अर्जी अदालत में डाली है उसमें अपील की है कि उनकी प्रॉपर्टी, व्यापार की देनदारी आदि को वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही बांटे। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक नहीं किया गया है। दूसरी तरफ Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस ने साल 2019 में अपनी पत्नी मैकेंजी से तलाक लेने की अर्जी डाली थी। एक अंग्रेजी वेबसाइट टॉटलर के मुताबिक जब दोनों का तलाक हुआ तो वाइफ मैकेंजी को $6.1 बिलियन यानी कि करीब 44,000 करोड़ रुपए मिले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाक के पहले जेफ बेजोस और मैकेंजी के पास संयुक्त रूप से Amazon के 16% शेयर थे। हर्ष गोयनका के इस ट्वीट में गड़बड़ी क्या थी, ये आपने लोगों के कमेंट्स में हमारे बताए हुए ट्वीट्स को सुन के समझ लिया है, तो अब कुछ भी कहने की जरूरत है नहीं। देखते रहिए दी ललन टॉप। खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी मुरारी ने। शुक्रिया।